तशरीफ रखें जी। जी जी शीरी रहमान साहिबा, टाइम ज्यादा लगेगा, बैठ जाए। शुक्रिया, टाइम मत जाया करें, अपना जुमा भी है आज। मैं आपसे अर्ज कर रही थी कि इन्होंने 9 महीने में 300 अरब डॉलर का कर्जा लिया है। अब ये बताया गया है, कल नेशनल असेंबली के साथ क्वेश्चन आवर में निकला है, जो शायद किसी सेक्रेटरी ने भेज दिया जवाब। वैसे तो ये बताते नहीं है, गवारा नहीं करते, अखबारों से इधर उधर हम निकालते हैं चीदा चीदा। कल नेशनल असेंबली में एक जवाब आ गया कि 300 अरब डॉलर इन्होंने 9 महीने में लिए, जो पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने कभी टच नहीं किया उसका रिकॉर्ड। 340। सेनेटर साहब तशरीफ रखें, आप अपने टर्म पे बात करें जी। तशरीफ रखें सेनेटर साहब, इस तरह बात ना करें, तशरीफ रखें प्लीज। तशरीफ रखें सेनेटर। ये शर्मनाक रिकॉर्ड चेयरमैन साहब। 3000, माफ कीजिएगा, 3004। ओहो, ये तो इतने जीरो हमारे मतलब आंखों के सामने घूमने लगते हैं, माफ कीजिएगा। 3000 अरब। अब 3000 अरब जब आप बोरो करेंगे चेयरमैन साहब, तो इसके प्री पेमेंट के 2 तरीके। वो ये है कि आप अपना ट्रेड बैलेंस ठीक करें, ट्रेड इम्बैलेंस, ट्रेड डेफिसिट सुना बढ़ने वाला है, दे कांट कीप क्वाइट, हौसला नहीं है। ट्रेड बैलेंस जो इस वक्त डेफिसिट है, जो खसारा है, जिसके लिए इन्होंने पाकिस्तान को अपने घुटनों पे लाया, डॉलर गिरा के रातों रात घुटनों पे ले आया पाकिस्तान को। और नहीं, आप देखिए सेनेटर साहब प्लीज, आप देखिए सेनेटर साहब आप इतने सीनियर हैं, प्लीज दोनों साइड से मेरी गुजारिश है कि जब तकरीर करें अपनी बारी पे करें और खामोशी से सुनें जी। जी जी इंश्योर हो गया जी, बैठें जी, नहीं बोलेगा कोई भी, बैठ जाए जी, अपनी टर्म पे बात करें। इन्होंने मुस्तकिल हैकिंग की है, बैठ जाए जी, तशरीफ रखें फैसल साहब जी। मुस्तकिल हैकिंग की है इन्होंने, जी जी मुस्तकिल हैकिंग की है, हम भी करेंगे। तो आप मुझे आप करते रहें, आई डोंट केयर, आप करते रहें। बात यह है कि इन्होंने जो कर्जा लिया है, ये जो कर्जा लिया है, कांडियो साहब बैठ जाए, बैठ जाए, बैठे हुए हैं जी। वे भी बैठ जाएगा, खुद ही बैठे, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बोलने दे। तो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि जो कर्जा बढ़ने वाला है आपका, आपके पास कोई तजवीज नहीं है, लोग मुश्तइल हैं, और हमारी जिम्मेदारी है चेयरमैन साहब 3 चीजें पूछने की कि ये कर्जा जो आपने उठाया है 9 महीनों में, अपने वादों के ऐन बरक्स, बिल्कुल आपने जो वादे किए थे, क्यों तब आपको फिगर्स नहीं नजर आ रहे थे, तब आपको बजट नहीं नजर आ रहा था। जो अब तीसरा खौफनाक बजट आने वाला है, इसमें तो और इजाफे होने वाले, सुना 12 से 15% ये और इजाफी डालेंगे, IMF सरकार इनसे करवाएगी, और ये करेंगे, ये फीते काटेंगे और जलसे करते फिरेंगे, यहाँ जवाब देने से कासिर होंगे। बेचारों स्वाति साहब को बिठा देंगे फेस करने के लिए, उनकी पर्सनल गुडविल पर हम जितना उनके साथ नज़्मो ज़ब्त में रह सकते रहेंगे, लेकिन उनको अब पार्लियामान में सुनने या बात करने की इन बशमूल प्राइम मिनिस्टर का हौसला नहीं है, यहाँ आने का हौसला नहीं है उन्हें। और 9 महीने में एक दफा के उन्होंने जवाब दिया। अब ईरान और अमेरिका की आप देख लें, फॉलो करें पेट्रोल प्राइसेस के साथ क्या होने वाला है। अभी कल अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है गल्फ में, एब्राहम लिंकन USS आ चुका है। सेनेटर शेरी साहब टाइम बहुत हो गया। मैं जितना बासी साहब ने बोला उतना ही बोलूंगी, वो उनसे आप ज्यादा बोल चुकी हैं। फिर मैं वाइंड अप कर रही हूँ, उनसे 3 मिनट ज्यादा बोल चुके हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुका है गल्फ में, और ईरान ऐन मुमकिन है कि अगर ईरान पर और दबाव डला, शायद आप खारजा पॉलिसी भी कुछ सीख ले, ईरान पे कुछ और दबाव डला सैंक्शंस का, और उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा भी है कि हम जो हॉर्मुज का छोटा सा बहरिया हॉर्मुज है, जिसमें से 30% दुनिया का ऑयल रोज गुजरता है, 30% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल passes through the Strait of Hormuz. If America continues in this direction, oil prices will go up, चेयरमैन साहब। और पाकिस्तान इस वक्त कोई फ्यूचर्स मार्केट में हेजिंग नहीं कर रहा है। ये हेजिंग होती है कि आप अभी की कीमतों पे खरीद के रख लें, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में हेजिंग नहीं हो रही। कीमतें अब वापस ऊपर अगर पहुंची जो हमारे वक्त में थी, तेल की कीमतें, तो बताइए ये क्या करेंगे? इनके पास कोई जवाब है?
कि इन्होंने कोई मंसूबाबंदी की है, या फिर ये IMF के पास फोन पे जाएंगे या वॉशिंगटन भेजेंगे किसी को कि भाई माई बाप हमें बता दो हमें क्या करना है, और हम अपने अवाम को चक्की में पीसेंगे। तो मैं सिर्फ आपसे कह रही हूँ आखिरी बात कि इनसे कहें आए, हौसला रखें, अपनी मंसूबाबंदी शेयर करें। आप कल सुना नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी में आपके नए मिनिस्टर नहीं आए, ही इज टू बिजी आंसरिंग टू द IMF। तो आप हौसला करें और मंसूबाबंदी बताएं कि पाकिस्तान बहुत कड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है। रमजान तो किसी तरह सिसक के लोग निकाल लेंगे, काट लेंगे। थैंक यू सेनेटर साहब। अल्लाह के नाम पे इनसे कहें कोई जवाब दें आके, रमजान का महीना है, हौसला करें। शुक्रिया।